वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स मेनिया। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग के बारे में। अब तक हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और आज हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के फोर्थ फंक्शन जिसका नाम है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग एक ऐसा वर्ड जो बहुत कॉमन है। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? अगर जनरल बात की जाए तो किसी को इंस्ट्रक्ट करना, किसी को कुछ निर्देश देना, कुछ बताना, किसी चीज से रिलेटेड, उसे हम डायरेक्टिंग कहते हैं। बट फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टिंग का मतलब इंस्ट्रक्शन तो होता ही होता है, लेकिन सिर्फ इंस्ट्रक्शन कहना गलत होगा। इसकी वजह यह है क्योंकि डायरेक्टिंग में ये 4 एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। ये 4 एलिमेंट्स जो आपको दिख रहे हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। सॉरी, मैंने यहां पर कम्युनिकेटिंग लिखा है, लेकिन एक्चुअली यहां पर कम्युनिकेशन है। तो जस्ट बिकॉज डायरेक्टिंग में ये 4 एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, तो डायरेक्टिंग सिर्फ इंस्ट्रक्शन तक ही कन्फाइंड नहीं होती। अब डायरेक्टिंग की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है इन एलिमेंट्स के बाद, उसके बारे में हम बात करते हैं कि डायरेक्टिंग एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस है इन्फ्लुएंस करने का, एक प्रोसेस है मोटिवेट करने का, एक प्रोसेस है इंस्ट्रक्ट करने का, एक प्रोसेस है लीड करने का। तो ये इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग, इंस्ट्रक्टिंग, लीडिंग, ये सारे एलिमेंट्स ही इस चीज को बता रहे हैं। सुपरविजन के लिए बात की गई, मोटिवेशन के लिए, मोटिवेटिंग की, लीडरशिप के लिए, इन्फ्लुएंसिंग की, कम्युनिकेशन के लिए, इंस्ट्रक्शन की। तो जस्ट बिकॉज डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स, डायरेक्टिंग की डेफिनेशन को पूरी तरीके से हम बात करें, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। डायरेक्टिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इन्फ्लुएंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं और लीड करते हैं। किसको? द पीपुल। Here people means the employees of the organization। और अब बात आती है कि हम इन्फ्लुएंस, मोटिवेट, इंस्ट्रक्ट और लीड क्यों कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को। सो द रीजन इज टू अचीव द डिजायर्ड गोल, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाए। तो यहां पर हम एलिमेंट्स के बारे में बात तो हम करेंगे, लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि सुपरविजन अब डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स का पार्ट नहीं है। सुपरविजन में हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और यहां पर मैं एलिमेंट्स को इसलिए पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा क्योंकि आने वाली वीडियो में हम इन पर थोरोली बात करेंगे। तो ये तो थी डायरेक्टिंग की डेफिनेशन। हम बात करते हैं डायरेक्टिंग के कुछ फीचर्स के बारे में। डायरेक्टिंग का पहला फीचर्स क्या है? इट इनिशिएट्स एक्शन। इनिशिएट्स का मतलब होता है स्टार्ट करना, यहां पर एक्शन का मतलब वर्क है। प्लानिंग में सिर्फ प्लान किया, ऑर्गेनाइजिंग में रिसोर्स ऑर्गेनाइज की, स्टाफिंग में वी रिक्रूटेड द स्टाफ, बट दैट स्टाफ विल नॉट स्टार्ट वर्किंग until unless he'll be getting the instruction from the higher, from the superior। तो जब तक उसे इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेंगे तो वो काम करना शुरू नहीं करेगा। और एक्शन की शुरुआत होती है डायरेक्टिंग से। डायरेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में एक्शंस को इनिशिएट करता है। स्टाफ काम करना तभी शुरू करता है when they got the directions from their superior or from their higher authority। Then हम बात करते हैं pervasive यानी कॉमन। डायरेक्टिंग इज नॉट अ फंक्शन दैट इज कंफाइंड अप टू टॉप लेवल। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टिंग यानी इंस्ट्रक्शन देने का काम सिर्फ टॉप लेवल का होता है। हर लेवल का मैनेजर और हर लेवल डायरेक्टिंग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। टॉप लेवल मिडिल लेवल को डायरेक्ट करता है, मिडिल लेवल लो लेवल को डायरेक्ट करता है और लो लेवल हमारे वर्कर्स को डायरेक्ट करते हैं। तो डायरेक्टिंग इज नॉट कन्फाइंड अप टू टॉप लेवल। इट इज द फंक्शन विच इज टू बी परफॉर्म बाय ईच एंड एवरी मैनेजर एट ईच एंड एवरी लेवल। अगर बात करते हैं कंटिन्यूअस, डायरेक्टिंग इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन। डायरेक्टिंग कंटिन्यूअस इसलिए है क्योंकि मैनेजमेंट कंटिन्यूअस, और आप जानते हैं कि डायरेक्टिंग मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। डायरेक्टिंग मैनेजमेंट के एक फंक्शन का एक पार्ट है। तो अब जब मैनेजमेंट कंटिन्यूअस है, जैसा कि हमने अपनी सबसे पहली वीडियो में बात की थी हमारे मैनेजमेंट के फीचर्स के बारे में, जहां पर हमने समझा था कि मैनेजमेंट इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन, इट हैज टू बी परफॉर्म टिल द ऑर्गेनाइजेशन इज सर्वाइविंग। तो मैनेजमेंट की तरह से जस्ट बिकॉज मैनेजमेंट कंटिन्यूअस है तो उसके फंक्शन भी ऑब्वियस सी बात है कंटिन्यूअस है। तो डायरेक्टिंग भी कंटिन्यूअस है। ऐसा नहीं कि वंस द सुपीरियर हैज इंस्ट्रक्टेड द सबऑर्डिनेट एंड हैज इंस्ट्रक्टेड द एम्प्लॉइज एंड दे कीप ऑन वर्किंग और उन्हें फर्दर इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज नॉट लाइक दैट।
time to time the superior has to give the instruction, time to time the superior has to communicate with them, time to time they have to motivate them. So directing is a continuous function. then हम बात करते हैं डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. डायरेक्टिंग अगर हम फ्लो की बात करें तो इंस्ट्रक्शन हमेशा ऊपर से आते हैं. तो डायरेक्टिंग का जो फ्लो है वो टॉप टू बॉटम है बिकॉज सुपीरियर ऑलवेज इंस्ट्रक्ट्स, सुपीरियर ऑलवेज मोटिवेट टू दी सबऑर्डिनेट. तो डायरेक्टिंग अगर हम फ्लो की बात करें तो डायरेक्टिंग का फ्लो टॉप से बॉटम को आता है, ऊपर से होता है नीचे वालों के लिए. तो ये थी हमारी डायरेक्टिंग की एक बहुत प्रिसाइज वीडियो जहां पर डायरेक्टिंग की डेफिनेशन और उसके एलिमेंट्स और उसके फीचर्स को डिस्कस किया. कल हम बात करने वाले हैं डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे मोटिवेशन का सोर्स होते हैं. टिल देन मैं सलीम खान इजाजत चाहूंगा.